यदि आज तुम्हारा मन दुखी है, यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, तो शांत होकर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और मेरे इन शब्दों को अपने हृदय में उतरने दो। मैं तुम्हारा सखा कृष्ण बोल रहा हूं। तुम जिस दुख को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ रहे हो, वही दुख तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति से मिलाने आया है। संसार का हर तूफान केवल उस वृक्ष की जड़ों को और गहरा करता है जो गिरने से इनकार करता है। तुम बार बार पूछते हो, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी यह पूछा कि तुम्हें अब तक कितनी बार मेरी कृपा ने बचाया है? कितनी बार ऐसी घटनाएं टल गईं जिनका तुम्हें पता भी नहीं चला? मनुष्य दुख को याद रखता है पर कृपा को भूल जाता है। याद रखो, जीवन में कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सूरज निकलता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। तुम्हारा दुख तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी असफलता तुम्हारा भविष्य नहीं है, तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। जब नदी के रास्ते में चट्टान आती है, तब नदी रुकती नहीं, वह अपना मार्ग बदलती है और आगे बढ़ जाती है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों से हार नहीं मानता, बल्कि स्वयं को बदलकर आगे बढ़ता है। यदि लोग तुम्हारा साथ छोड़ गए हैं, तो निराश मत होना। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए करता हूं ताकि तुम सबसे पहले स्वयं को पहचान सको और फिर मुझे पहचान सको। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अपेक्षा करता है, वह हमेशा दुखी रहता है। लेकिन जो अपना विश्वास मेरे ऊपर रखता है, उसके भीतर ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे कोई भी परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। आज तुम जिस दर्द को सह रहे हो, वही दर्द कल किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसीलिए अपने संघर्ष से घृणा मत करो। मैंने गीता में कर्म का मार्ग इसलिए बताया क्योंकि चिंता मनुष्य की शक्ति को कम करती है, जबकि कर्म उसकी शक्ति को जगाता है। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। यदि तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तो यह तुम्हारे मन का भ्रम है। जब एक द्वार बंद होता है, तब अनेक नए द्वार खुलने की तैयारी करते हैं, परंतु दुख में डूबा मन उन्हें देख नहीं पाता। अपने मन को बार बार यह मत कहो कि मैं हार गया हूं। अपने मन से कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और ईश्वर मेरे साथ है। याद रखो, सबसे अंधेरी रात भी सूर्योदय को रोक नहीं सकती। यदि तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, यदि तुम्हारी मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा, यदि तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है, तो भी अपने मार्ग से मत हटो। फल आने में समय लगता है, बीज बोने के अगले दिन वृक्ष नहीं उगता। उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी सही समय आने पर ही फल देगी। धैर्य वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। इसलिए आज से अपने दुख को अपना गुरु बना लो। हर कठिनाई से एक शिक्षा लो, हर असफलता से एक अनुभव लो, हर आंसू से एक नई शक्ति पैदा करो। जब भी मन टूटने लगे, बस इतना याद रखना, मैं अकेला नहीं हूं, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तब कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रह सकती। अपने हृदय में विश्वास का दीपक जलाए रखो। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और एक दिन वही लोग तुम्हारे साहस की प्रशंसा करेंगे जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं। अंत में मैं तुमसे केवल इतना कहता हूं, अपने कर्म करते रहो, अपने मन को शांत रखो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। जो व्यक्ति विश्वास नहीं छोड़ता, उसे जीवन कभी पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम्हारा मन बार बार अशांत हो जाता है, यदि छोटी छोटी बातें तुम्हें रात भर जगाए रखती हैं, यदि भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान की खुशियां छीन रही है, तो आज मेरे इन शब्दों को अपने जीवन का आधार बना लो। मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना चंचल मन है। जिसने अपने मन को मित्र बना लिया, उसने संसार को जीत लिया, और जिसने अपने मन को ही अपना स्वामी बना दिया, वह बिना युद्ध किए भी हार गया। तुम अपने जीवन की हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उस घटना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया अवश्य नियंत्रित कर सकते हो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत क्रोध मत करो। पहले स्वयं से पूछो, क्या उनके शब्द मेरे सत्य को बदल सकते हैं?
यदि उत्तर नहीं है तो उन शब्दों को हवा की तरह गुजर जाने दो। याद रखो, दूसरों की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा विश्वास है। चिंता उस आग की तरह है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। यदि तुम हर समय इस बात की चिंता करते रहोगे कि कल क्या होगा, तो आज का सुंदर अवसर भी खो दोगे। मैंने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। मैंने केवल इतना कहा कि यदि विश्वास दृढ़ होगा तो कठिन रास्ते भी तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे। जब भी मन घबराए, गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, जो हो रहा है वह भी ईश्वर की योजना का एक भाग है। जो होगा उसमें भी ईश्वर का कल्याण छिपा होगा। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें कठिनाइयां नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ ये है कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। देखो, उस वृक्ष को जो आंधी में भी खड़ा रहता है, उसकी शक्ति उसकी शाखाओं में नहीं, उसकी जड़ों में होती है। उसी प्रकार मनुष्य की शक्ति उसके धन, पद या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि उसके धैर्य और विश्वास में होती है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसे जाने दो। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से जाता है तुम्हारे भाग्य से भी जुड़ा हो। यह आवश्यक नहीं। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं ताकि तुम्हें गलत रास्ते से बचा सकूं। इसीलिए हर बिछड़ने को दुर्भाग्य मत समझो। कई बार वही बिछड़ना तुम्हारे उज्जवल भविष्य की शुरुआत होता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तो धैर्य रखो। मैं मौन अवश्य रह सकता हूं, पर अनुपस्थित कभी नहीं होता। जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है, तब उसे अंधेरा ही दिखाई देता है, लेकिन वही अंधेरा उसके नए जीवन की शुरुआत बनता है। आज तुम्हारा संघर्ष भी उसी बीज की तरह है। थोड़ा और धैर्य रखो। समय आने पर तुम्हारी मेहनत का वृक्ष अवश्य फलेगा। हर सुबह अपने आप से 3 बातें अवश्य कहना। मैं शांत हूं, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं हर परिस्थिति में अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा। ये 3 वाक्य तुम्हारे मन को नई दिशा देंगे। याद रखो, सुख वस्तुओं से नहीं मिलता। सच्चा सुख उस मन को मिलता है जिसने संतोष सीख लिया है। जिस दिन तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का आधा दुख समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारा समय भी तुम्हारा है। इसलिए किसी और की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। हर फूल अपने समय पर खिलता है और हर आत्मा अपने समय पर चमकती है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम स्वयं पर विश्वास करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो, तभी तुम मेरी दी हुई शक्ति को पहचान पाते हो। आज यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें कमजोरी मत समझो। कई बार आंसू हृदय को हल्का कर देते हैं और आत्मा को फिर से मजबूत बना देते हैं। लेकिन दुख में डूबे मत रहो। उठो, मुस्कुराओ, अपने कर्तव्य की ओर बढ़ो और विश्वास रखो। जिसका सारथी श्री कृष्ण हो, उसकी जीवन यात्रा कभी व्यर्थ नहीं होती। तुम अक्सर अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का दोष अपने भाग्य को देते हो। जब मेहनत का परिणाम देर से मिलता है, तब तुम्हें लगता है कि भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। पर मैं तुमसे कहता हूं, भाग्य तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। आज जो तुम कर रहे हो, वही कल तुम्हारे जीवन का स्वरूप बनेगा। इसीलिए भाग्य को दोष देने से पहले अपने कर्मों को देखो। संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर कठिनाई में बहाने ढूंढते हैं, दूसरे वे जो हर कठिनाई में अवसर खोज लेते हैं। याद रखो, अवसर हमेशा तैयार मन को ही दिखाई देता है। यदि तुम हर सुबह यह सोचकर उठोगे कि आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन यदि तुम विश्वास के साथ उठोगे कि आज का दिन मुझे कुछ नया सिखाएगा, तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। कर्म केवल बड़े कार्यों का नाम नहीं है। किसी से प्रेम से बात करना भी कर्म है। किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना भी कर्म है। ईमानदारी से अपना कार्य करना भी कर्म है और अपने माता पिता का सम्मान करना भी श्रेष्ठ कर्म है। कभी मत सोचो कि छोटे छोटे अच्छे कार्यों का कोई महत्व नहीं होता। एक एक बूंद मिलकर ही सागर बनाती है। एक एक कदम चलकर ही मंजिल तक पहुंचा जाता है। यदि तुम सफलता चाहते हो, तो पहले अनुशासन को अपना मित्र बनाओ।
जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। सुबह देर तक सोने वाला व्यक्ति अक्सर अपने सपनों को भी देर से पूरा करता है। अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करो। जब तुम उस चीज के लिए धन्यवाद देना सीख जाते हो जो तुम्हारे पास है, तब जीवन तुम्हें उससे भी अधिक देना शुरू कर देता है। असफलता से मत डरो। असफलता ये नहीं बताती कि तुम योग्य नहीं हो, वह केवल यह सिखाती है कि अब भी कुछ सीखना बाकी है। हर महान व्यक्ति ने असफलता का स्वाद चखा है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपने प्रयासों को और मजबूत किया। याद रखो, जो व्यक्ति हर बार गिरकर उठ जाता है, वही अंत में विजेता कहलाता है। यदि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो परेशान मत होना। जब तक तुम्हारे सपने बड़े हैं, तब तक आलोचना भी बड़ी होगी। जो लोग स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते, वे अक्सर दूसरों के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखो। दूसरों की आवाज से अधिक अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है। धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो सुधर सकता है, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। इसलिए सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। भले ही सत्य का मार्ग कठिन हो, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुंदर होती है। यदि तुम्हारे पास कम साधन हैं तो निराश मत हो। मैंने कभी साधनों को सफलता का आधार नहीं बनाया। मैंने हमेशा साहस, परिश्रम और विश्वास को सफलता का आधार बनाया है। तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम्हारा डर ही तुम्हें रोकता है। आज अपने डर को चुनौती दो, एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। धीरे धीरे वही छोटा कदम तुम्हें बड़ी मंजिल तक पहुंचा देगा। हर शाम स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैंने आज कल से बेहतर बनने का प्रयास किया? यदि उत्तर हां है तो समझो तुम सही दिशा में हो। दूसरों से आगे निकलना सफलता नहीं है, कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनना ही सच्ची सफलता है। प्रिय आत्मा, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, तब याद रखना, पतंग हवा के साथ नहीं, हवा के विरुद्ध उड़ती है। उसी प्रकार महान जीवन भी संघर्षों के बीच ही बनता है। इसीलिए अपने कर्म करते रहो, सत्य का साथ मत छोड़ो, विश्वास को कभी मत टूटने दो, और यह मत भूलो, जिस व्यक्ति का मन पवित्र, कर्म सच्चे और विश्वास अटूट हो, उसकी सहायता स्वयं समय भी करता है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हें सही मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। यदि आज तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया है, तो घबराओ मत। जीवन की सबसे अंधेरी रात भी सूर्योदय को रोक नहीं सकती। मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, कठिन समय दंड नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने का अवसर है। जब लोहे को तलवार बनाना होता है तो उसे अग्नि में तपना पड़ता है। जब सोने को शुद्ध बनाना होता है तो उसे बार बार आग में रखा जाता है। उसी प्रकार जब मैं किसी व्यक्ति को महान बनाना चाहता हूं, तो पहले उसे संघर्षों से गुजरने की शक्ति देता हूं। इसीलिए अपने संघर्ष से घृणा मत करो। जो परीक्षा आज तुम्हें कठिन लग रही है, वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनेगी। कभी कभी तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, तुम केवल आज का जीवन देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी यात्रा देख रहा हूं। हर घटना का एक कारण होता है, हर देरी के पीछे एक सही समय छिपा होता है, और हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया रास्ता तैयार हो रहा होता है। विश्वास रखने वाला व्यक्ति जल्दी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि ईश्वर देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। जब जीवन में सब कुछ तुम्हारे अनुसार ना हो, तब क्रोध मत करो। कई बार मेरी योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर होती है। यदि कोई तुम्हें धोखा दे जाए तो उससे घृणा मत करना। धोखा देने वाला अपने कर्मों का फल स्वयं पाएगा। तुम केवल इतना ध्यान रखना कि उसके कारण तुम्हारा हृदय कठोर ना हो जाए। क्षमा करना कमजोरी नहीं है। क्षमा वह शक्ति है जो केवल महान हृदय वाले लोगों में होती है। याद रखो, जिस मन में घृणा रहती है वहां शांति कभी नहीं टिकती, और जिस मन में क्षमा रहती है वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। यदि तुम्हारे रिश्ते टूट रहे हैं तो पहले अपने शब्दों को देखो। कई रिश्ते परिस्थितियों से नहीं, कठोर शब्दों से टूटते हैं।
मीठे शब्द किसी भी टूटे हुए मन को जोड़ सकते हैं और कटु शब्द किसी भी मजबूत रिश्ते को तोड़ सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। प्रिय आत्मा, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब स्वयं को अकेला मत समझना। मैं हर उस आंसू को देखता हूं जिसे दुनिया नहीं देख पाती। मैं हर उस प्रार्थना को सुनता हूं जिसे कोई और नहीं सुनता। मैं हर उस दर्द को महसूस करता हूं जिसे तुम अपने भीतर छिपाए रखते हो। इसीलिए विश्वास मत खोना, धैर्य रखना, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो पर्वत जैसा दिखाई देता है, वही कल एक छोटी सी याद बन जाएगा। तुम्हें केवल चलते रहना है, रुकना नहीं है, हार मानना नहीं है। अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का फल जल्दी मिलता है, किसी का थोड़ा देर से, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है, उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम्हारे पास धन कम है तो चिंता मत करो। धन से बड़ा धन स्वस्थ शरीर, शांत मन और सच्चा चरित्र है। जिसके पास ये तीनों हैं, वह वास्तव में समृद्ध है। हर सुबह उठकर अपने जीवन के लिए धन्यवाद दो। कृतज्ञता वह द्वार है जहां से सुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। शिकायतें मन को कमजोर करती हैं, धन्यवाद मन को मजबूत बनाता है। आज से यह संकल्प लो, मैं परिस्थिति का दास नहीं बनूंगा, मैं अपने विचारों का स्वामी बनूंगा। मैं सत्य, धैर्य और प्रेम के मार्ग पर चलूंगा, और चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मैं अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ूंगा।